अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात को तो सो गया था बट कंप्लीट करवाना ही है चैप्टर। ये एक चीज़ से पहले बोल रहा है, देखो मैं भरोसा रखना नहीं चाहता किसी को, ठीक है, क्योंकि भरोसा रख के फिर उसको तोड़ना गलत बात होती है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि गारंटी नहीं दे सकता मैं कि पहले करवा दूंगा मैं, मतलब AITS से पहले सेक्शन A करवा दूंगा और सेक्शन C तक, मतलब जहाँ तक ये है 2005 तक 2006 तक, यहाँ तक तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ करवा दूंगा। बट सेक्शन B का कुछ नहीं कह सकता, जितना हुआ वो भी करवा दूंगा बाकी AITS से पहले। कितने क्वेश्चन है इसमें सेक्शन B में? 35 क्वेश्चन है, देखता हूँ ट्राई करके। ओके, तो अभी यहाँ पे आ चुके थे हम, क्या नाम है, 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में क्या है कि ए सेंड, देखना दिख तो रहा ना, अब ठीक है शायद। ए सेंड इज poured on conveyor belt at a rate of 20 kg per second. If a belt is moving horizontally with speed, velocity लगा लो 4 meter per second, then additional force required by engine to keep the belt moving with the same constant velocities. देखो जैसे कि ये मान लो एक कन्वेयर बेल्ट है, इस पे ये पट्टा हो गया, अरे बेल्ट लगा लो, पट्टा कहते हैं वैसे तो इसको हिंदी में, मतलब अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, पट्टा कहते हैं। कन्वेयर बेल्ट लगा लो, तो इस पे जैसे वो डाल दिया, मिट्टी डाल दी, सैंड डाल दिया, और कितने उससे स्पीड से डाला है, कितने उससे रेट से 2 kg पर सेकंड। अब इसकी यूनिट को ध्यान से देखो, क्योंकि यूनिट ही देखनी होती है। रेट का मतलब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग होता है, जैसे कि एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, जैसे फ्लूइड्स वाले चैप्टर में अलग होगा रेट का मतलब पानी से होगा, और जैसे अभी पिछला चैप्टर किया था हमने, क्या नाम था उसका, अरे यार एक तो मेमोरी बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। वर्क पावर एनर्जी में भी सेक्शन C के जो 20-30 क्वेश्चन के बीच में था कुछ वो, उसमें भी रेट का मतलब अलग था। इसमें देखो इस स्पीड से डाला है, और ये कितनी स्पीड से जा रही थी कन्वेयर बेल्ट, 4 मीटर पर सेकंड। अब एक बात सोचो, अगर इस पे पूछ रहा कि एडिशनल कितनी चाहिए फोर्स, ये इतने स्पीड से तो पहले ही जा रही थी, अब इस पे ये मास डाल दिया तो इसकी भी स्पीड इतनी चाहिए ना। अगर मान लो अगर कम होगी तो इस साइड लगाएगा फोर्स ये, और ये इस साइड जाएगी तो कहीं ना कहीं फिर इस स्पीड से मूव नहीं कर पाएगी। सेम स्पीड से मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसकी स्पीड कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें बताया कि फॉर्मूला क्या होता है उसका, फोर्स का, V रिलेटिव और dm/dt। अभी देखो यहाँ पे kg क्या है, मास की यूनिट, और ये क्या है, टाइम की यूनिट, तो इसी से पता चल जाता है कि ये dm/dt है। रिलेटिव का मतलब यही है कि अभी तो कुछ है ही नहीं, और अगर ये पीछे जा रहा होता तब रिलेटिव वाला लगता, लेकिन फॉर्मूले में ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू में dm/dt क्या है, 2 kg पर सेकेंड, और इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 8 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था। इनकी पता है यूनिट देखनी चाहिए एक बार, यूनिट में कई बार गड़बड़ कर जाती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था तो यार अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, वहाँ पे क्या दे रखा था 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फॉर्मूले में चाहिए था कितना, मास पर सेकेंड। तो इसको फिर बाद में हमने कन्वर्ट किया था। अभी गला हुआ नहीं है ठीक से, ठीक, बाकी करवा देता हूँ मैं। 5 ही क्वेश्चन है सेक्शन B के, मतलब सेक्शन A के। तो पिछली बार पता है क्या हुआ, रिकॉर्ड तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया था, लेकिन फिर हुआ क्या कि 4K में रिकॉर्ड कर दी थी। ये वाली भी वीडियो में वैसे 4K में ही कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी ही बनेगी, 5 क्वेश्चन तो है ही, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो फिर एडिट नहीं होती तो वो गड़बड़ हो गई थी।
अभी इसमें 11th में क्या दे रखा है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल चेंज विद टाइम t हैज p इज इक्वल टू, p का मतलब मोमेंटम 3t का स्क्वायर प्लस के 2t प्लस के 1 किलोमीटर पर सेकंड, अच्छा केजी मीटर पर सेकंड है। ओके, इसकी यूनिट से ही पता चल जाता है ना कि ये मोमेंटम है। देखो जैसे कि मोमेंटम क्या होता है, एम वी, यही फॉर्मूला होता है। और मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और इसकी क्या यूनिट होगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। और ये क्या, जैसे मास तो केजी है ही, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की सेकंड, इसलिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ गया। और यही यूनिट तो इसकी होगी मोमेंटम की। अब इसमें दे भी रखा है ये केजी मीटर पर सेकंड। देन फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड विल बी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी वी, अरे पी वी नहीं, डेल्टा मोमेंटम और बाय में टाइम, यही होता है। अगर क्या कुछ नहीं, अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही दे रखा है, अगर एम मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस के पी इनिशियल बाय में टाइम, और इनिशियल तो कुछ है ही नहीं ना, ये फाइनल ही है, तो ये क्या हो गया, अरे एम वी फाइनल माइनस के वी इनिशियल, यही है ना। अभी इनिशियल तो कुछ वेलोसिटी दे ही नहीं रखी, एक ही वेलोसिटी दे रखी है, चाहे वो कोई सी भी हो, इनिशियल फाइनल। तो एम क्या है, एम वी यही आ जाएगा बाय में टाइम। एम कितना दे रखा है, एम तो कुछ दे ही नहीं रखा। अरे हाँ, फोर्स का एक ये भी तो फॉर्मूला होता है, नीचे टी है तो मतलब सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन होगा पी बाय में टी, डी पी बाय में डी टी, और पी क्या दे रखा है, 3t का स्क्वायर प्लस के 2t प्लस के 1 बाय में t dt। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना क्या हो जाएगा, 6t, यहाँ पे जो पावर थी इससे मल्टीप्लाई कर दी और पावर में फिर माइनस कर दिया, ठीक है, ये हो गया 2 माइनस के 1। और अरे यार देखो 3 इंटू में यहाँ पे पावर में क्या था 2, और t यहाँ पे पावर में क्या था 2, माइनस के 1 कर देंगे, ये आ गया, प्लस में आगे 2, और यहाँ पे पावर में कुछ था ही नहीं तो मल्टीप्लाई में 1, और t की पावर जो थी यहाँ पे 1 थी, माइनस के 1 कर देंगे, और कांस्टेंट में तो t है ही नहीं तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। ये आ गया, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आ गया 6, t की पावर कितनी 1 प्लस के 2, ये आ गया। अब t कितना दे रखा है यहाँ पे, t की पावर मतलब t दे रखा है 3 सेकंड। अब 3 सेकंड करने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 टू जा 6, अरे 6 3 जा 18 प्लस के 2 20 न्यूटन आ गया। आंसर देखते हैं एक बार, 11th का क्या है, 11th का सेकंड में 20 है। 30th में क्या दे रखा है, इन द गिवन डायग्राम रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी, ये वो दे दिया, सरफेस दे दिया, यहाँ पे वो दे रखी है जो क्या बोलते हैं वो पुली वगैरह, यहाँ पे एक वो दे दिया स्प्रिंग बैलेंस यही करता है, नीचे मास लटका रखा है, कुछ नहीं होगा। कितना है 3 kg, और यहाँ पे इतना है 6 kg। अब इनमें ना टेंशन निकाल लेंगे, जैसे इसमें नहीं होता है, इसमें निकालते हैं, इसमें भी तो टेंशन निकालते हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है टेंशन का, 2 m1 m2 बाय में m1 प्लस के m2 इंटू में g। ऐसे ही इसमें यही फॉर्मूला लग जाएगा, वही जो स्प्रिंग बैलेंस होगा वही तो टेंशन ही होगा ना। टेंशन का फॉर्मूला क्या है पता है हमें, 2m1 m2 बाय में g, m1 प्लस के m2, और m1 कितना दे रखा है 3, m2 कितना दे रखा है 6, किसी को भी मान लो,
m1 मान लो, चाहे इसको m1 मान लो, इसको m2 या फिर इसको m1 इसको m2, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा ना। माइनस होता तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ता। m1 कितना दे रखा है 3, m2 कितना दे रखा है 6 और इंटू में 10 है ही। अब देखो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 इंटू में 18 बाय में 3 और 6 को ऐड करेंगे कितना 9 इंटू में 10 है ही। 9 टू जा 18 और यहाँ पे 4 है ही, 2 टू जा 4 और इंटू में 10 40 हो गया, 40 न्यूटन आ गया डायरेक्ट। 10th का कितना 12th का कितना आ गया सेकंड, कहाँ पे गया 12th का सेकंड। 13th देखते हैं अब। अरे अब पता है 13th कैसा है, खतरनाक है। मतलब खतरनाक तो क्या ही है। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास, मास दे रखा है, लिख लेते हैं सारी चीज़। 2 kg, ओके। मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इन द शोन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स ऑफ पार्टिकल्स टी दे रखा है, कितना है 2 और इम्पल्स पूछ रखा है। इम्पल्स, इम्पल्स क्या आता है, इम्पल्स के भी देखो। फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है डेल्टा पी या फिर मोमेंटम बाय में टाइम। और टाइम को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा एफ इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। इन दोनों में से कोई से कोई बोल लो इम्पल्स, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब इसमें डायग्राम क्या दे रखा है, और ये ऐसे लाइन बना दी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना देने का 20। अब एक चीज़ बताओ, मान लो अगर यहाँ पे कोई बाल होती और यहाँ से कोई बॉल भगाई फेंकी, मतलब यहाँ पे लगी और यहाँ पे लगने के बाद ये वापस आ गई, है ना। अब इस ग्राफ में और इसमें सिमिलरिटी देखो, यहाँ पे कोई बॉल थी, इस पे लगी होगी, ये जा रही है, यहाँ पे लगी और यहाँ पे मतलब 0 हो गई बिल्कुल वेलोसिटी। इसके बाद यहाँ पे वापस चली गई और वापस से वेलोसिटी बढ़ गई। लगने के बाद कुछ फोर्स लगा हो ना, एक्शन रिएक्शन होता है। कौन से फॉर्मूले से, उसके न्यूटन लॉ के थर्ड न्यूटन लॉ है उससे, ऐसे ही। और इसमें क्या होता है, अगर कुछ एंगल दे रखा हो, जैसे मान लो एंगल ये वाला दे रखा हो, तो इसमें क्या होता है 2mv कोस थीटा। अगर एंगल ये वाला दे रखा हो तो इसका क्या हो जाएगा 2mv साइन थीटा। ये इम्पल्स होता है। अगर 0 दे रखा है तो सीधा क्या आता है 2mv, सिंपल। और इसमें भी देखो, अब अगर इस फॉर्मूले से करना चाहो इससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे हम कर नहीं रहे। अब यहाँ पे देखो इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी, यहाँ पे जैसे कई बार क्वेश्चन में दिक्कत रहती क्या, यही नहीं पता चलता ग्राफ में इंटीग्रेशन करना है या फिर डिफरेंशियल मतलब वो करना है, स्लोप निकालना है। तो फॉर्मूले पे जाओ, अगर कहीं पे मल्टीप्लाई में कुछ हो, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल रहा था, जैसे कि अरे यार वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर वेलोसिटी का और इसका टाइम का ग्राफ देखा और डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम, है कि नहीं। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे जैसे वेलोसिटी निकालनी हो तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर डिवाइड में है तो डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई में तो इंटीग्रेशन। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन आज तक मेरा ऐसे करने में कभी गलत तो नहीं हुआ है। इसमें भी देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधा ही जैसे अभी मैंने बताया, तो इम्पल्स निकालने के लिए, अच्छा वो तो दे ही नहीं रखा ना, गलती कर देता, चलो निकाला नहीं। एक ही तरीके से करेंगे। इनिशियली स्लोप निकालने, स्लोप क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, ये आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी इनिशियल क्या होगा 20 बाय में 2, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है तो माइनस का हो जाएगा ना,
क्योंकि फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, यहाँ पे फाइनल 0 है, 0 माइनस के 20 ऐसा कुछ करेंगे। और यहाँ पे 2 है ही, या फिर कह लो 0 नहीं 2 माइनस के 0। और टाइम क्योंकि नेगेटिव में तो कभी होता ही नहीं है ना, यहाँ पे माइनस के 20 बाई में 2 10 मीटर पर सेकंड आगे इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पे फाइनल देखो, यहाँ पे प्लस का 20 हो जाएगा सीधे से अगर करोगे भी तब भी। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 और टाइम वही है 2, फाइनल माइनस के इनिशियल 0 मतलब 2 और 20 बाई में 2, या फिर कह लो फाइनल कितने, फाइनल यहाँ पे कितना है 20 माइनस के 0, इनिशियल तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हो जाएगा v फाइनल कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर अभी देखो इसके लिए क्या आ रहा है मोमेंटम, एम वी इनिशियल एम वी फाइनल यही आएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही तो, अरे ऐड कैसे कर देंगे, मोमेंटम में तो चेंज निकालना है, यानी कि पी फाइनल माइनस के पी इनिशियल निकालना है। ओके चलो दूसरे क्वेश्चन पे करवाता हूँ मैं, दूसरे पेज पे क्वेश्चन में नहीं। और ठीक है, पी फाइनल माइनस के पी इनिशियल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी फाइनल माइनस के एम वी इनिशियल है कि नहीं, एम को बाहर निकाल लेते कॉमन, वी फाइनल माइनस के वी इनिशियल हो गया। वी फाइनल कितना था प्लस के 10 माइनस के वी इनिशियल कितना था माइनस के 10 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा एम वी, यहाँ पे कितना हो गया 10 प्लस 10 20, एम कितना था 2, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। ये वाला मतलब थोड़ा सा याद कर लेना, काफ़ी सही रहता है, जैसे इससे भी कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा वैलिड नहीं होगा ये, लेकिन अगर सिर्फ वो निकाल भी सकते हैं, जैसे 2 इंटू में एम कितना था 2 और वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है सेम ही है ना, वेलोसिटी तो कितनी आ रही है 10, यहाँ पे भी आ रहा है 40, लेकिन इससे मत करना, ये तो वैसे ही कई क्वेश्चन में गलत हो सकता है इससे। हाँ जैसे कि अगर बॉल वाला दे रखा हो ना तब ये लगा सकते हो, ग्राफ वाले में मत लगाना, बॉल वाला दे रखा हो कि ऐसे रिफ्लेक्टिंग हो रही है तो 101% लग ही जाएगा। मेरा तो कभी गलत क्या, ये तो वैसे ही निकाल रखा है, बस मैंने याद कर लिया, गलत नहीं होगा कभी। और अगले में चलते हैं, अब अगले में क्या है, द रेट ऑफ मास ऑफ गैस इमिटेड फ्रॉम रियर टू द रॉकेट विद इनिशियली, रेट दे रखा है, रेट क्या है dm/dt दे रखा है, इसकी यूनिट से पता चल ही रहा है कितना है 20 kg पर सेकेंड। ओके, इफ द स्पीड ऑफ द गैस रिलेटिव टू, देखो मैंने बोला था ना कि रिलेटिव आएगा फॉर्मूले में, v रिलेटिव कितना है 2000, अरे यार क्या कह रहा हूँ मैं, 800 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का मास कितना है 1000 kg विद इनिशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रखा है। चलो मैं एक बार डर गया था कि कहीं माइक बंद तो नहीं है, कई बार हो चुका है, सारी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चल रहा है कि माइक ही बंद है, गुस्सा तो बहुत आता है फिर। और कल पता है क्या हुआ, कल नहीं हाँ कल ही हुआ था, कल या परसों मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और जैसे यूट्यूब मतलब उस पर यूट्यूब पर डालने लगा, उसके बाद मैंने वो वीडियो गैलरी से डिलीट कर दी, मतलब अपलोड हुई नहीं थी और गैलरी से भी डिलीट कर दी। वीडियो शायद 15-20 मिनट की बनी थी, सोच सकते हो कितना बुरा लगा होगा। अब देखो जैसे ये रॉकेट है, अब ये वाला बना देते हैं, चलो यहाँ पे कुछ गैस निकल रही है, इसकी गैस की वेलोसिटी कितनी है, नहीं ये तो रॉकेट की वेलोसिटी है, यहाँ पे गैस निकल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। और अब ये नीचे फोर्स लगाए तो ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर ही मतलब ये गैस नीचे निकलेगी तो ये ऊपर जाएगा रॉकेट कुछ फोर्स से, और इसका नीचे क्या लग रहा होगा mg, और इसकी वेलोसिटी क्योंकि vr है तो ऊपर जाने की फोर्स कितनी लग रही होगी f थ्रस्ट
माइनस के एम जी इज इक्वल टू एफ नेट, है ना। और यहाँ पे एफ थ्रस्ट कितनी है, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, है कि नहीं, और माइनस के एम जी है ही। एफ नेट अगर देखेंगे हम तो एक्सेलरेशन आ जाएगी इससे एम, यहाँ पे भी एम बड़ा एम, और एक्सेलरेशन निकालनी तो एम। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वी रिलेटिव डी एम बाई में डी टी बाई में एम माइनस के एम जी बाई में एम इजकल टू ए, डिवाइड कर दिया हमने, एम से गया एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, वी रिलेटिव डी एम बाई में डी टी माइनस के जी। अगर इसको याद रखना चाहो याद भी रख सकते हो, बाकी डिराइव करना भी कुछ मुश्किल नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, याद रख लेते हैं, वैसे कुछ दिक्कत नहीं होती। वी आर कितना दे रखा है, 800 मीटर पर सेकेंड, और डी एम बाई डी टी कितना है 20। यहाँ पे मास भी तो था, और यहाँ पे डिवाइड में कितना करेंगे 1000 माइनस के जी, जी कितना होगा 10, एक से जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे कितना हो रहा है 8 टू जा 16 माइनस के 10 कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया सिंपल। कौन सा है आंसर 14 का 3। कहाँ पे गया यार, 14 का 3 आ गया। अब चलते हैं 15 पे। अरे यार वीडियो फिर दोबारा से बीच में बंद हो गई, अभी समझाया था, देखो समझा भी रखा है, दोबारा से वही करना पड़ रहा है। 15 में क्या है दिख रहा है ना, 15 में क्या है कि ए कार इज मूविंग अराउंड ए कर्व ऑफ रेडियस 20 मीटर, रेडियस दे दी कितना 20 मीटर, ओके, विदाउट स्लिपिंग ऑन ए बैंक रोड, थीटा कितना दे रखा है 45, एज्यूम द कोफिशिएंट दे रखा है ये 0.2, बी मैक्स पूछ रखा है। अब एक बात बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बी मैक्स का फॉर्मूला अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस के यू बाय में 1 माइनस के यू टेन थीटा, है ना। अच्छा देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, जैसे कि मैं बताऊंगा, मान लो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है और यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x बड़ा होना चाहिए और y छोटा, तभी तो mx आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 10 हो और यहाँ पे 1 हो, ये वैल्यू तब तो 10 आएगी, और वहीं अगर नीचे 10 हो और ऊपर 1 हो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 0.1, सबसे कम ये और सबसे ज़्यादा ये तभी आई ना जब जैसे मैंने बताया था। ऐसे ही वी मैक्स है तो यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे नीचे माइनस में है, और अगर वी मतलब वो होता वी मिनिमम होता तो यहाँ पे माइनस होता कुछ और यहाँ पे प्लस होता। ऐसे ही देखो इसमें यहाँ पे दे भी रखे होंगे फॉर्मूले, कहाँ पे है, यहाँ से आप याद भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर v मिनिमम होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, कम हो जाता, और यहाँ पे नीचे प्लस हो जाता, और v मैक्स दे रखा था ऊपर प्लस है यहाँ पे माइनस है। ऐसे मुझे फॉर्मूले इतने ऐसे ही याद हुए थे सोच सोच के। आर जी कितना है 20 और जी कितना है 10, टेन थीटा 45 है, टेन थीटा 45 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस की यू कितना दे रखा है 0.2, 1 माइनस की यू कितना दे रखा है 0.2, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना होगा 200, और 1 प्लस के 0.2 कितना 1.2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 1 माइनस के 0.2 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, है कि नहीं। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ये तो ऐसे ही गया, या फिर कह लो कि पॉइंट ऐसे ही कट गया क्योंकि सेम सेम है बाद में। अब इसको कर देते हैं हम 4 से डिवाइड। अगर 4 से कॉमन निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 12 को 4 इंटू में 3 है कि नहीं। 4 से गया 4, 2 से गया ये वाला 2, यहाँ पे कितना आ गया 100, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई √3 इंटू में 100, यहाँ पे 3 बचा था और यहाँ पे 100 बचा था, ये भी गलती से मैंने 1000 लिख दिया, ये रह गया। अगर इसको निकालना हो बाहर तो ये आ गया 10, और यहाँ पे √3 का ऐसा सिंपल और होगी। देखो भाई पता है क्या है कि मैंने इतनी सारी वीडियो बना ली और टाइम भी लगता है काफ़ी, जैसे कि आपने वो भी देखा होगा कौन सा है मोशन इन द, ये तो बनाया नहीं है, जो ये है वर्क फॉर एनर्जी, तो काफ़ी टाइम लगा रखा है मैंने तो इसलिए, और अभी तक चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं है, काफ़ी दिन भी हो गए हैं। एक्चुअली में 4000 से ज़्यादा हो तो चुके हैं, लेकिन वो नहीं हुए हैं, मतलब 1 साल में कंप्लीट करने होते हैं, वो नहीं हो रहे। तो अगर भाई आपको लग रहा है कि ठीक कर रहा हूँ, मतलब आपकी हेल्प हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप मेरी भी हेल्प कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जैसे अगर मान लो आपका फ़ोन फ्री हो या फिर लैपटॉप फ्री हो, तो कोई भी जैसे प्लेलिस्ट है वो वन शॉट वाली, या फिर वर्क फॉर एनर्जी लगा लो, या फिर कोई सी प्लेलिस्ट जिसमें थोड़ी सी लंबी वीडियो है, उसको आप मतलब जब आपका फ़ोन फ्री हो तो उसमें चला के छोड़ सकते हो, उससे मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी हो, अगर आपको लगता है कि कर सकते हो आप तो ऐसा कर लेना, वरना कुछ ऐसी भी नहीं है। और दूसरी बात, ये बात तो मैं बताना भूल ही गया, वीडियो स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी कि ये थोड़ी सी जैसे वीडियो थोड़ी सी वो हो जाती है क्वालिटी हाई, और ये थोड़े से छोटे छोटे हो जाते हैं, और इसको फिर देखने के लिए 1080p इस पे ही रखना। अगर 720p करोगे उसमें भी थोड़ा सा दिख तो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, तो इतना कर लेना। और आपको लगता है कि आपके फ़ोन में इंटरनेट कम है, तो भाई झूठ किसको बोल रहे हो। अगर रील देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए आपके फ़ोन में इंटरनेट है, तो ये तो फिर आपके काम की चीज़ है, इसमें लगा ही सकते हो आप। इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं होती कि सारा इंटरनेट इसी में चला जाएगा, तो बहाने मत बनाओ, ठीक है।